पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि यह कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटीमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो ये बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर वीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। यह कैंडल मार्केट में अपट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यह बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर वीक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस होगा। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह पैटर्न भी बॉटम में बनता है और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ लंबा वीक होता है। अगर यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो यह हमें बाय करने का एक अच्छा अवसर दे सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम बाय की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। रिमेंबर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग सेटअप और भी मजबूत हो सके। 6th नंबर पर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। यह कैंडल हैंगिंग मैन पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट दिखता है। यह एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना या फिर उससे ज्यादा होती है। लोअर विक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी यह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर विक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी कि बायर्स मजबूत रहते हैं। लेकिन यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को हरा दिया और प्राइस को फिर से वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया। इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल की लो को ब्रेक करती है तब हम ट्रेड में सेल साइड एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। अंत में हम बात करते हैं 7th कैंडलस्टिक पैटर्न डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को यह कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक साइज में वेरी कर सकती है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ये दोनों इक्वल होंगी। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की ताकत है, मतलब बायर्स और सेलर्स न तो कोई हार रहा है और ना ही कोई जीत रहा है, दोनों में बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन फिर वहीं अंत में जाकर बंद हुई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल भाषा में समझे, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर एक इंडिसीजन कैंडल यानी कि डोजी कैंडल बनती है। इसे डिकोड करने की कोशिश करें। प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स मजबूत थे और सेलर्स कमजोर थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। सोचें, अगर ऐसा सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल डोजी कैंडल की लो को ब्रेक कर दे तो यहां से हमें डाउनसाइड की रैली दिख सकती है। लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड में डाउनसाइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यह पहली सिचुएशन हुई। यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे तो यहां से अपसाइड की भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपली आप ये समझें कि डोजी कैंडल इंडिकेटर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहां से रिवर्सल के चांसेस अधिक हैं। इस कैंडल की विक की लंबाई के हिसाब से डोजी पैटर्न्स 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी।
ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेगेड डोजी। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहले वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती है। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट टी के आकार का होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकती है। लास्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जस्ट ऑपोजिट है। इसकी अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। ये कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहां से नीचे जा सकती है।